ओम एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरणमामनुसमरन् ये प्रियाति त्यजन्त्यं सयाति परमां गतिम्। गीता अध्याय के पहले श्लोक की हमने व्याख्या की आप लोगों के सामने। आज मैं पहले अध्याय के पहले श्लोक की मैंने व्याख्या की। आज मैं दूसरे श्लोक की व्याख्या करता हूं। दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तथा आचार्योपसंगम्य राजा वचनम कवे ब्रवीत। जो हमारी गीता प्रेस की जो गीता है उसमें इसकी व्याख्या है। संजय उवाच, संजय बोले उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहकार रचनायुक्त पांडवों की सेना को देखकर और दुर्योधन के पास जाकर ये वचन कहे। ये इतनी व्याख्या इसकी है। इतनी व्याख्या से शायद इस श्लोक का भावार्थ समझ में नहीं आता। धर्म क्षेत्र की व्याख्या की, कल कुरुक्षेत्र की व्याख्या की। आज दुर्योधन धृतराष्ट्र मोह में अंधा, उस मोह रूपी धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन की अगर व्याख्या करते हैं आप लोग तो दूषित धन, दूषित यानी बासा, चोरी का धन, बेईमानी का धन, अनाचार का धन, पाप का धन, ऐसा दूषित धन। जिस मनुष्य की मानसिकता भी दूषित होती है तो उसके पास भी जो अंतःकरण का धन है वो दूषित हो जाता है। क्योंकि मानसिकता दूषित है, हमारे ज्ञान का ही हमारे पास में धन है। हमारी मानसिकता श्रेष्ठ है तो हमारे पास में श्रेष्ठ धन है, और हमारी मानसिकता विकृत है तो हमारा धन दूषित है। तो ये द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा। द्रोणाचार्य एक इनका गुरु है। गुरु अर्थात कोई संत है, महात्मा। एक बड़ी सत्ता का नाम होता है गुरु। परमात्मा के पास में अगर कोई दूसरी सत्ता, बड़ी सत्ता है, उसका नाम गुरु है। तो गुरु के पास जाके कहता है, दुर्योधन के पास जाके कहता है, दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाके कहता है, द्रोणाचार्य एक ऐसी सत्ता का नाम है जो संत तो है, गुरु तो है ही, शास्त्र का बहुत बड़ा विद्वान द्रोणाचार्य। क्योंकि संत भी है, गुरु भी है, तो शास्त्र का ज्ञान तो है ही। मगर इसके साथ में एक विलक्षण उपलब्धि और है उसके पास में, जो शास्त्र का भी बहुत बड़ा विद्वान है। आज तक जितने भी संत महंत हुए, मगर द्रोणाचार्य के पास में शास्त्र का जितना ज्ञान था, आज तक किसी संत महात्मा के पास, दूसरे के पास नहीं था। उसके पास यानी बुरा व्यक्ति भी अपनी गुरु सत्ता से पूछ के कोई काम करता था, जाता था, अपनी मनोस्थिति बताता था राजा। ऐसे द्रोणाचार्य का मतलब क्या होता है, अगर इसकी छंदी विच्छेद करेंगे तो द्वैत का आचरण करता है। दो प्रकार का आचरण द्रोणाचार्य की छंदी विच्छेद तो द्वैत का आचरण करता है, दो प्रकार का आचरण करता है। दिखने में तो संत है, मगर खड़ा किसके पास में है? युद्ध कौरवों की तरफ से कर रहा है, पाप की तरफ से कर रहा है। दो प्रकार का आचरण कर रहा है। दिखने में तो संत लग रहा है, मगर संतत्व को भूल चुका, संतत्व का कोई ज्ञान नहीं है अपने पास में, और पाप का साथ देने के लिए खड़ा हो गया। इसको बोलते हैं द्वैत का आचरण। गटमण माड़ा फिरे, ऐसे कहते हैं। हमारे यहाँ पे एक कहावत है, गटमण माड़ा फिरे यही काम सीधा का, और देखने में तो साधु लागे नीचे खोज गधा का। ऐसे ही दो प्रकार का आचरण करता है द्रोणाचार्य। दिखने में तो संत दिखना चाहता है, मगर उसका जो आचरण है ज्ञान में संतत्व का,
शास्त्र का ज्ञान है, सिर्फ शास्त्र पढ़े हैं मगर अंतःकरण दूषित है। इसलिए ये दूसरे श्लोक की व्याख्या, ओम श्री परमात्मा ने नमः।